हेलो एवरीवन, आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मेट्रिक स्पेसेस। एंड फर्स्टली मेट्रिक मींस डिस्टेंस। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सेट एक्स। ठीक है, मेनली ये रहेगा, डी से रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस फंक्शन। ओके, और वो आप एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट, देखिए अभी तक आप कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूस फंक्शन आप रियल लाइन पे पढ़ते हुए आए हैं अब तक। ठीक है, कन्वर्जेंस, ये सब आप रियल लाइन पे देखते आए हैं। बट अभी मेट्रिक स्पेसेस के अंदर हम किसी जनरल किसी सेट के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए एक्स कोई जनरल सेट है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें मेट्रिक से शुरू करेंगे, मतलब डिस्टेंस फंक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फंक्शन हो गया आपके पास डी फ्रॉम सेट x क्रॉस x, मतलब x क्रॉस x मतलब है इस तरह से टपल रहेंगे x के और x के एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट सेट से एलिमेंट यहाँ पे लिखा जाता है टपल का फर्स्ट पार्ट, और टपल के अंदर जो सेकंड पार्ट कोमा लगा के हम जो लिखते हैं दैट इज वो आपका दूसरे सेट से आता है। ठीक है, तो x क्रॉस x के एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, इस तरह से टपल में लिखे जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास तीन बार x हो या x क्यूब भी बोलते हैं, तो उसके अंदर एलिमेंट्स ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस किस किस तरह से ये डी फंक्शन डिफाइन होगा, उस तरह से आपने वेरियस प्रॉब्लम्स को सोल्व करके ये चेक करना है कि ये फंक्शन मेट्रिक है ये नहीं है। ठीक है, अब कोई स्पेस मेट्रिक स्पेस बोला जाएगा। देखिए x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, वो मेट्रिक स्पेस कब बोला जाएगा, जब उसपे सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन हो, डी फंक्शन को डिफाइन करके रखा हो, और वो डी फंक्शन ये चार प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई करता हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, इस आप x सेट से, नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें से आप कोई भी दो पॉइंट लो और उन दोनों पॉइंट के बीच का जब आप डिस्टेंस मेजर करो, आइदर वो जीरो हो सकता है या ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। सेकेंड थिंग कि डिस्टेंस बिटवीन, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू फंक्शंस इज जीरो, मतलब d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू फंक्शंस इज जीरो। तो वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, वो कब पॉसिबल है, जब x और y, देखो सिंपल देखिए, ये आपके पास x पॉइंट है, ये आपके पास y पॉइंट है। ठीक है, तो अब x और y पॉइंट दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो तभी हो सकता है जब आपका ये y पॉइंट कहाँ पे हो, x पे हो, या x पॉइंट क्या हो, y हो। जब x और y दोनों इक्वल होंगे उस टाइम पे डिस्टेंस का जीरो होगा। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। ठीक है, कि अगर दो पॉइंट सेम ही हो गए तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो होगा। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। थर्ड थिंग क्या हमारे पास होनी चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, x से y के बीच का डिस्टेंस मेजर करें या y से x के बीच का डिस्टेंस मेजर करें, ऑलवेज इक्वल आएगा। ठीक है, और ये किसके लिए कि आप सभी एलिमेंट्स के लिए x स्पेस से आप कोई भी एलिमेंट लो, उनके बीच का डिस्टेंस या x से y के बीच में या y से x के बीच में मेजर कीजिए, ऑलवेज इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, फोर्थ कंडीशन ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोला जाता है इसे। इसमें क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x एंड y, देखिए इसको ऐसे देखना है। आपके पास मान लीजिए यहाँ एक x पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास एक y पॉइंट है। ठीक है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर आपने कोई z पॉइंट ले लिया, ठीक है, जो x y के साथ नहीं है, तो डिस्टेंस बिटवीन xg प्लस डिस्टेंस बिटवीन zy ऑब्वियसली वो ज्यादा हो जाएगा किससे, डिस्टेंस बिटवीन x y से। ठीक है, अगर कोई पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे भी ले लिया आपने, लाइन के बिल्कुल पास, बट लाइन के ऊपर नहीं है, तो डिस्टेंस बिटवीन, ये प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हो पाया, ट्रायंगल बनेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स सी दैट इज दिस प्लस डिस्टेंस बिटवीन जी एक्स, वो ऑलवेज क्या होगा, बड़ा रहेगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई से। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी अगर आपका डी फंक्शन सेटिस्फाई करता है, देन दिस टपल, दिस ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर किसका, ये आपका सेट था, नॉन एम्प्टी सेट अलोंग विद द डिस्टेंस फंक्शन। ठीक है, इस सेट के ऊपर ये डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया, और उसने जब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की तो ये पूरा स्पेस बन गया, और इसको बोला जाता है मेट्रिक स्पेस। ओके, तो अब आपने इस चैप्टर में क्या करना होगा कि वेरियस आपके पास प्रॉब्लम गिवन होगी। मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन है, आपके पास x कोई स्पेस दिया है,
क्वेश्चंस इस तरह से रहेंगे, x को आपके पास स्पेस दिया है और उसमें मैट्रिक्स फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर दिया, ठीक है। फॉर ऑल एक्स वाई कहाँ से है, कैपिटल एक्स से आपके पास दो एलिमेंट्स उठाए, उनके बीच में डिस्टेंस फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब आपने चेक करना है वेदर दिस स्पेस बोल रही हूँ जब भी मैं, तब आप अपने इस ऑर्डर्ड पेयर को सोचना है x विद दिस d फंक्शन, ये आपने चेक करना है कि मैट्रिक्स स्पेस होगा या नहीं होगा। ओके सो अब कुछ प्रॉब्लम्स इस पे देख लेते हैं हम। चलिए यही सबसे पहले प्रॉब्लम हम चेक कर लेते हैं कि ये जो मैंने डिफाइन किया है कि ये मैट्रिक्स स्पेस बनता है या नहीं बनता है। ओके सो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये चेक करनी है अब हमें। अब हमारा ये क्वेश्चन, ये फंक्शन है फर्स्ट प्रॉपर्टी d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई। ओके अब मॉडुलस फंक्शन है, हमें पता है ऑलवेज ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहता है, और इक्वल टू 0 तो तभी हो सकता है, वो सेकंड इक्वल टू 0 वाली कंडीशन हम सेकंड केस में भी देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तभी होगा जब x इक्वल्स टू y रहेगा, ठीक है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू x, तो पहली प्रॉपर्टी तो हमारा ये डिफाइंड फंक्शन, ये डिस्टेंस फंक्शन प्रॉपर्ली सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन है अब हमारे पास कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 जब हम ले लेंगे तो अब दिखाना क्या है, देखिए इफ एंड ओनली कंडीशन, ये आप लेके चल रहे हो तो ये आपने दिखाना पड़ेगा। ओके सो d ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 आप लेके चल रहे हो, d ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 मींस d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई, दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके अब किसी फंक्शन की मॉडुलस वैल्यू 0, किसी फंक्शन की मॉडुलस वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब वो फंक्शन खुद ही 0 हो, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस का काम क्या है, वो नेगेटिव नंबर्स की वैल्यू भी पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव नंबर्स की वैल्यू भी पॉजिटिव देता है, 0 की वैल्यू 0 ही देता है। ओके तो 0 की वैल्यू ही वो 0 देता है, अदरवाइज और कोई फंक्शन होगा तो उसको पॉजिटिव करके आपको हमें मिलता है मॉडुलस से। सो वो इसका मतलब है किसी फंक्शन का मॉडुलस 0 होने का मतलब है वो, इसका मतलब वो टर्म ही खुद 0 थी। ओके सो इट मींस x इज इक्वल्स टू y। क्लियर, हम ये मान के चले थे कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है, तो ये हमने प्रूव करना है। ओके अब इसका कन्वर्स प्रूव करना है। कन्वर्स में क्या है, आपने दो एलिमेंट्स x इज इक्वल्स टू वाई लेके चलना है, अब ये शो करना है। ओके अब x इज इक्वल्स टू वाई अगर हमने लिया, इट मींस उनका डिफरेंस इज इक्वल्स टू, मैं बिल्कुल एकदम रिवर्स स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। x इज इक्वल्स टू वाई मींस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब कोई एलिमेंट खुद ही 0 है तो उसका मॉडुलस भी 0 होगा। अब मॉडुलस भी 0 है तो उन दोनों के बीच में मॉडुलस भी 0 हो गया, यही तो डिस्टेंस फंक्शन था, इसको मैंने dxy लिख दिया तो वो भी 0। तो इसी तरह मैंने इनको एरोस, मैंने क्या कौन सी वाली एरो यूज कर ली, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन की, कि ये इस साइड चलोगे तो भी ट्रू है, इसे कन्वर्स चलोगे तो भी ट्रू है। ओके ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने सेटिस्फाई करवानी है वो है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई और वो डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स के इक्वल आना चाहिए। नाउ थर्ड थिंग इज कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई है कितना, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके, सॉरी y माइनस एक्स, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया मॉडुलस के अंदर, बिकॉज बाहर तो कोई फर्क नहीं डालने वाला है वो हमारे पास। ओके सो y माइनस एक्स, इसके मॉडुलस में ही ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज मॉडुलस ऑफ माइनस एलिमेंट इज will remain same। so ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल हो गया डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स। तो यही थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी, और ये सभी एक्स वाई की कोई भी वैल्यू आप एलिमेंट एक्स वाई कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप कैपिटल एक्स सेट से, ऑलवेज ट्रू होगा ये। क्लियर, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी जो हमें, सॉरी लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने सेटिस्फाई करवानी है वो है डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई। देखिए डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई आप लेके चलेंगे, वो लेस देन दिखाना है आपने कोई z इंट्रोड्यूस करके इस तरह से। सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज x माइनस वाई। अब इस मॉडुलस के अंदर मैंने z इंट्रोड्यूस कर दिया, एक z ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर, सो इस विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज की, मॉडुलस ब्रेक कर लिया यहाँ पे। अब d मॉडुलस ऑफ x माइनस z, इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन x एंड z, और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन z एंड y। ओके सो
डी ऑफ एक्स वाई और डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई, इसके बीच में एक बार हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई, तो जो फाइनल रिजल्ट है जो कंक्लूड करके हम लिखेंगे वो है डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई फॉर ऑल एक्स वाई जी। कोई भी एक्स वाई जी ले लो, हर कोई ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो ऑल द फोर प्रॉपर्टीज, all the properties of metric space are satisfied, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, thus XD is a metric space। सो आपका XD एक metric space हो गया, ओके। नेक्स्ट देखना है डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। इसमें आपके पास x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और d फंक्शन आपका x क्रॉस x2 r है, ठीक है। और ये d फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया गया है डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस के लिए? d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ x इज इक्वल्स टू y। मतलब है x और y के बीच का डिस्टेंस 0 होगा जब x और y दोनों इक्वल हो जाएंगे, ओके। और डिस्टेंस बिटवीन x और y 1 होगा कब? इफ जब x और y दोनों इक्वल नहीं है ना। आप इसको ऐसे सोचिए कि मान लीजिए आपके पास रियल टू रियल है, ठीक है, तो दो रियल नंबर जब वो इक्वल है उनके बीच का डिस्टेंस 0। और किस तरह से डिफाइन कर रखा है ये डी फंक्शन कि वो दो जब इक्वल नहीं है रियल नंबर तो उनके बीच का डिस्टेंस आपने 1 मानना है। इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो ये x क्रॉस x सेट के ऊपर चल रही है ये बात हमारी। इसमें अब आपने क्या करना है, दिस फोर प्रॉपर्टीज मेट्रिक स्पेस की आपने सेटिस्फाई करवानी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू x, ये प्रॉपर्टी। अब डी ऑफ एक्स वाई जो आपका डिफाइन करके दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है? या तो 0 है या तो 1 है। 0 है तो इक्वल टू वाली कंडीशन आ जाएगी, 1 है तो मतलब डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 हो गई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल X, ओके। और ये इसमें बहुत जरूरी है कि आप ये सारी चीजें लिखें, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू X। इसलिए डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना है कि कब किस तरह से बात की गई है, ओके। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी में देखिए, जब आपके पास x y के इक्वल है उस टाइम पे कितना d ऑफ एक्स वाई गिवन है? 0, ओके। और d ऑफ एक्स वाई जब 0 गिवन है आपके पास, देन x इज इक्वल्स टू y, ये दोनों चीजें गिवन है। एंड इफ दोनों कंडीशंस चाहिए, आप इफ एंड ओनली यूज करके कर सकते थे। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस एक्चुअल में डिफाइन ही इस तरह से करके ये फंक्शन दिया हुआ है कि एक्स वाई जब इक्वल है तो उनके बीच का डिस्टेंस 0, और जब वो उनके बीच का डिस्टेंस 0 है तो वो कब वो इक्वल होंगे तभी, ठीक है। ये चीज हो गई। और देखिए क्या, डी ऑफ एक्स वाई जब आपके पास, देखिए जब इक्वल है तब तो हमें 0 हो गया। तो बात है कि ये जब इक्वल नहीं है तब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। मतलब इफ x इज नॉट इक्वल्स टू y, जब x y के इक्वल नहीं है तो उस टाइम पे d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। 0 नहीं आ रही है। 0 सिर्फ किस केस में आ रही है? जब आपके x और y इक्वल हैं। क्लियर है ये बात? इसका मतलब क्या हो गया, इसने क्या इंप्लाई किया कि d ऑफ एक्स वाई 0 बन रहा है इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y। सिर्फ तभी हो रहा है डिस्टेंस बिटवीन x एंड y 0 जब x और y इक्वल हैं। जब x और y इक्वल नहीं है तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 नहीं बन रहा है इस फंक्शन के लिए, ओके। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अब आपके पास? दैट d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू d ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू x। अब d ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या है? d of xy is 0, 1 if x is equals to y, 1 if x is not equals to, just wait. Okay, now देखिए दोनों केसेस को अलग अलग लेके देख लेते हैं हम। सो d of xy is equals to 0 कब है? if
x इज इक्वल्स टू y। जब x y के इक्वल है तो d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। इसी को हम लिख सकते हैं d ऑफ वाई एक्स। y और x के बीच में भी जब y और x दोनों सेम हैं तो आप उसको एक्स वाई लिखिए या वाई एक्स, सेम थिंग, ठीक है। इफ x इज नॉट इक्वल्स टू y, ठीक है, जब x और y दोनों इक्वल नहीं है तो डिस्टेंस बिटवीन x और y की वैल्यू है 1। लाइकवाइज ही वो वैल्यू रहेगी डिस्टेंस बिटवीन y एंड x की। ओके, बिल्कुल बेसिक चल रहा है। So this will imply that d of xy is equals to d of yx for all xy belongs to x, ठीक है। अब last property that d of xy is less than equals to d of xz plus d of zx for all xy z belongs to x। ये आपको ध्यान हो जाए इसलिए मैं बार बार ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। या आपने भी इतनी ही बार लिख के देखते रहना है। अब देखिए एक्स वाई जी कोई भी एलिमेंट आपने कैपिटल एक्स से लिए तो उसमें क्या क्या केसेस आपके पास बन सकते हैं। फर्स्ट इज जब आपके पास एक्स वाई जी तीनों एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं। जब सेम हो गए सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई कितना आएगा, जब एक्स और वाई दोनों इक्वल हो गए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 आ जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन, देखो ये तीन चीजें यूज होनी है, डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स जी, डी ऑफ जी एक्स। तो ये तीनों वैल्यू मैं निकाल रही हूँ इस केस के लिए, इफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जी। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन वाई और जी भी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। सॉरी वाई और जी का नीचे ये, सॉरी यहाँ पे वाई होगा, डी ऑफ वाई जी या डी ऑफ जी वाई किसी भी तरह से कर लीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि हम ये ऊपर शो कर चुके हैं ये इक्वल ही होते हैं। ओके, डी ऑफ जी वाई इक्वल्स टू 0 और डी बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी वो भी 0 होगा। सो इसका मतलब क्या हो गया, डी ऑफ एक्स वाई इस केस में इक्वल हो गई डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई। जो हमें प्रूव करना था उसमें लेस देन इक्वल्स टू आता है, बट इस केस में जब आपके पास ये पॉसिबल केस हुआ उस केस में यहाँ पे इक्वल आ गया, ठीक है। ये भी एकदम सही है। सेकंड केस क्या हो सकता है, अगर आपके पास x और y दोनों इक्वल हो बट वो z के इक्वल ना हो, ठीक है। अब जब x और y दोनों इक्वल हैं तो डिस्टेंस बिटवीन x और y कितना है 0 हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन x और z कितना होगा, x और y इक्वल है, z उनके इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो उसकी वैल्यू हो गई 1 हमारे पास। लाइकवाइज डिस्टेंस बिटवीन y एंड z भी कितना हो जाएगा, बिकॉज x और y इक्वल है, x और z भी इक्वल नहीं है, y और z भी इक्वल नहीं है। सो डिस्टेंस बिटवीन y और z भी कितना हो जाएगा 1। तो अब इस ये इनइक्वालिटी चेक करने की क्या ट्रू हुई, d ऑफ एक्स वाई कितना हो गया, सो d ऑफ एक्स वाई तो आपके पास 0 हो गया। अब ये 0, ये d ऑफ एक्स जी की वैल्यू कितनी है, ये 1 है, प्लस d ऑफ वाई जी की वैल्यू कितनी है 1। तो आपकी राइट साइड देखो इस इनइक्वालिटी की, उसकी वैल्यू बन गई 2 और ये हो गया 0, ठीक है। सो इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी इस केस में। ओके, इस केस में भी ट्रू हो गया ये। थर्ड केस में अगर आपके पास x y के इक्वल नहीं है बट वो z के इक्वल है, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन x और y कितना बन गया 1 बनेगा इस बार में, और डिस्टेंस बिटवीन x और z कितना बनेगा, x और z चाहिए ना हमें सेकेंड कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन x और z कितना बनेगा, दैट इज ऑल्सो 1। एंड डिस्टेंस बिटवीन y और z या z और y वो कितना बनेगा, वो तो 0 है क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। फंक्शन ही d इस तरह से डिफाइन है, कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में कि ये वैल्यू 1 है इफ x इज नॉट इक्वल टू y, ये वैल्यू 0 है इफ x इज इक्वल टू y। ओके, सो अगर इसी तरह से आप x और z के लिए भी ये फंक्शन सेम लिख सकते हैं 1 और 0, कब, जब x नॉट इक्वल टू z है, जब x इक्वल्स टू z है, क्लियर। इसी तरह से लिख सकते हो आप। अब देखिए इस इनइक्वालिटी का क्या रहा, d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हो गई 1, ओके, ये इक्वल हो गई d ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ वाई जी। क्यों, बिकॉज इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 0 है आपके पास, ठीक है। तो ये इक्वालिटी यहाँ पे आ गई हमारे केस में। इस केस में d पार्ट है, अगर आपके पास x और z इक्वल है बट अब y के इक्वल नहीं है तो आपने केस चेक करना है किस तरह से रहेगा। लास्ट पार्ट एक और है कि अगर जब ये तीनों ही इक्वल नहीं है, x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल्स टू z, इसलिए केस हम देख लेते हैं कि x और y जब इक्वल नहीं है तो उनके बीच का डिस्टेंस 1 होगा,
डिस्टेंस बिटवीन x और z भी 1 होगा, डिस्टेंस बिटवीन z और y भी कितना होगा, 1 होगा। तो इस केस में d ऑफ एक्स वाई स्ट्रिक्टली लेस देन होगा d ऑफ एक्स जी प्लस d ऑफ z वाई, बिकॉज राइट हैंड साइड 2 बन जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 1। सो हेंस all the properties of metric space are satisfied therefore xd is a metric space. Okay.